तो हेलो। इस वीडियो में हम लोग कॉटलिन के कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। और गाइस, ये जो हमारा सीरीज चलने वाला है उसमें हम लोग कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं, जहां पर मैं आपको सारी चीजें एकदम बेसिक से बताऊंगा। और ये नहीं किसी बोरिंग बोरिंग लेक्चर्स ही होंगे। यहाँ पर जो भी मैं आपको बताऊंगा वो काफी ज्यादा इजी और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ होगा। तो आपको सबसे पहले ये इंटेलिजेंट आइडिया डाउनलोड कर लेना है। ऐसा कुछ स्क्रीन दिखेगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। ये वाला अभी इसको साइड में रखिए। आपको सिंपली आना है, गूगल पर सर्च करना है इंटेलिजेंट आइडिया। और यहाँ पर जेट प्रिंस की ऑफिशियल साइट पर क्लिक कर कर आपको यहाँ पर देखिए इंटेलिजेंट आइडिया डाउनलोड करने का ऑप्शन मिला है। बट ये वाला मत डाउनलोड करिएगा, ये कम्युनिटी वर्जन है, ये पेड वाला है। आपको करिएगा, ये पेड वर्जन आपके लिए डाउनलोड कर देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको यहाँ पर सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करना है। एंड देन आपको इस वाले को भी इग्नोर कर देना है। देख सकते हैं आपका 30 डे फ्री ट्रायल के साथ मिलता है। ये पेड वर्जन है। आपको यहाँ पर नीचे आना है, कम्युनिटी वर्जन है। आपका यहाँ पर जो भी मैक है, विंडो है, कुछ भी आप सिंपली डाउनलोड कर इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर इंटेलिजेंट आइडिया को कुछ ऐसा स्क्रीन दिखेगा। आपको सिंपली न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। और यहाँ पर जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम है, जैसे कॉटलिन या कुछ भी, जो भी आपका नाम हो वो रख लीजिएगा। और फिर यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि साइड में कॉटलिन सेलेक्ट हो, ये जावा ग्रूवी ये सब ना सेलेक्ट हो। फिर आपको यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देना है। अब मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना लिया है ऐसे। फिर जब आपका प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा तो कुछ आपको ऐसा सीन दिखेगा। तो आपको कुछ करना नहीं, सिंपली इन सारे कोड्स को डिलीट कर देना है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा इस इन सभी कोड्स को डिलीट कर देना है। और फिर आपको यहाँ पर एक मेन फाइल दिख रही है, मेन डॉट के टी। तो कॉटलिन में जो भी आपकी फाइल्स बनती हैं वो डॉट के टी के साथ लगी होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे। जो भी होगा एक फंक्शन, अब मेन, और फिर आपका ये दो ब्रैकेट। तो ये जो लाइन मैंने लिखी है ना, ये बेसिकली एंट्री पॉइंट है। किसी भी कोड का एक एंट्री पॉइंट होता है, जहां से जब ये सारा कोड्स बिल्ड होता है तो वहीं से वो कोड्स की एंट्री होती है। मतलब जब भी ये प्रोजेक्ट बिल्ड होगा तो यहीं से एंट्री करेगा। मतलब एक घर है, उसके लिए अंदर घुसने के लिए दरवाजा तो चाहिए ना। एकदम सेम टू सेम ये दो ब्रैकेट्स आपके क्या करते हैं, तो दरअसल इस फंक्शन के अंदर, मतलब इस बॉडी के अंदर जो भी कोड लिखा जाएगा वो इसका पार्ट होगा। अगर आप यहाँ पर बाहर लिखते हैं ना, जैसे ये सब लिख दूंगा, तो ये इसका पार्ट नहीं है, ये रन भी नहीं करेगा। तो आप समझ चुके होंगे मेन भी एक फंक्शन। तो आप बोल सकते हैं ये एंट्री पॉइंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कॉटलिन होता क्या है। यहाँ पर मैं आपको को बता देता। ये सारे नोट्स आपको मेरे गिटहब अकाउंट्स पर मिल जाएंगे। किस तरह से गिटहब अकाउंट को एक्सेस करते हैं मैं वो आपको बताऊंगा। थोड़ा सा वेट करिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कॉटलिन होता क्या है। तो कॉटलिन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कॉटलिन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड इट इज स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। आप सिंपली इतना ही डिफिनेशन बोल सकते हैं कि कॉटलिन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। और इसके आगे जैसे जैसे आप कॉटलिन पढ़ेंगे आप अपने आप ही ये सारी चीजें जान जाएंगे। और ये स्टैटिकली टाइप्ड क्या होता है, ये मैं अभी आपको जब थोड़ा सा कॉटलिन पढ़ा लूंगा तब आप काफी ज्यादा अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको मेन फंक्शन के अंदर आना है और अपना पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। तो कॉटलिन में प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट सिंपली लिखना होगा। और प्रिंट एलन, आपको प्रिंट एलन यूज करना। और फिर यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, ये आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं इस प्रोग्राम को रन करने के लिए। आप इस प्ले बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं, या आप लोग यहाँ पर देखिए ऊपर करंट फाइल लिखा हुआ है, यहाँ पर भी एक प्ले बटन है। तो आप दोनों में से कहीं पर भी क्लिक करेंगे आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा।
तो मैं आपको दिखाता हूँ क्लिक कर कर। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा प्रोग्राम बिल्ड होना शुरू हो गया। ये थोड़ा सा पहली बार बिल्ड करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा। और आप यहाँ पर टर्मिनल में देख सकते हैं आपका जो भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। आप जो भी यहाँ पर टाइप करेंगे वो यहाँ पर सिंपली प्रिंट होता है इधर। तो आपको कुछ भी अब प्रिंट करना है, आप सिंपली प्रिंट एलन यूज करेंगे और लिख देंगे माय नेम इज विशाल। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। और फिर आपको, तो चलिए हम लोग इसके बाद वेरिएबल्स को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वैर। वैर एक कीवर्ड है। जब भी आप कुछ कॉटलिन में कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल का मतलब होता है उसके अंदर डेटा वोटा स्टोर करते हैं, तो आपको एक कीवर्ड डिफाइन करना पड़ता है। कॉटलिन में वैर और वैल होते हैं। तो मैं आपको सभी चीजें बताऊंगा धीरे धीरे। सबसे पहले आपको वैल लिखना है। तो सबसे पहले मैं अपना पहला वेरिएबल एज बनाता हूँ। इसका टाइप क्या होगा? इंट। और फिर मैं 20 अपना एज लिख देता हूँ। तो ये हमारा पहला वेरिएबल बन चुका है। और इसका टाइप क्या है? इंट। अगर आप इंट नहीं भी डिफाइन करते हैं ना, आ, तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं आप, तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कुछ भी प्रिंट ही नहीं हुआ। एज कहाँ प्रिंट हुआ? तो आपको एज प्रिंट करने के लिए प्रिंट एलन में वो चीज पास करनी पड़ेगी। अब वो चीज पास कैसे आप करेंगे? आप यहाँ पर सोचेंगे कि भाई ऐसे दो ब्रैकेट लगा देता हूँ और एज लिख देता हूँ। तो देखते हैं क्या आता है। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो देखिए यहाँ पर सिंपली एज प्रिंट कर दिया। अगर आप ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी पास करते हैं तो सिंपली प्रिंट हो जाता है वैसे ही। तो अगर आपको एज भाई पास करना है तो आप क्या करेंगे? तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, एज आप सिंपली ऐसे रखेंगे और फिर यहाँ पर रन करेंगे। तो आपका एज 20 आ जाएगा। देखिए एज 20 आ गया। और यहाँ पर इंट मैंने ऐसे इसका टाइप डिफाइन कर दिया वेरिएबल का। बट आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी सही होगा। देखिए कोई भी एरर नहीं आया। बट आप इसके साथ कुछ भी एक्स्ट्रा पास करना चाहते हैं, जैसे माई एज इज। तो आप सोचेंगे भाई मैं फिर से एज पास कर देता हूँ तो माई एज इज 20 आ जाएगा। तो अगर आप ऐसा रन करते हैं तो आप देखेंगे माई एज इज एज आ गया। मतलब भाई तब कैसे ये साथ प्रिंट होगा? तो कॉटलिन में आपको कुछ करना ही नहीं होता, बस आपको डॉलर साइन लगाना होता है। और आपको जो भी वेरिएबल पास करना है एज 20, आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं। आप देखेंगे आ गया माई एज इज 20। ये आपका आ गया एज इज 20। अब फिर मैं एज को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मतलब एज आपको रख देता हूँ। एज की वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूँ, रख देता हूँ 30। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, यही पूरी लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से एंड पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं रन करूँ तो आप देखेंगे आ गया माई एज इज 20, माई एज इज 30। यानी एज की वैल्यू भी चेंज हो गई। ठीक है, बट एज की जगह मैं अगर लिख देता हूँ विशाल, जो कि एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं एक एरर आएगा। एरर क्या है? असाइनमेंट टाइप मिसमैच। कॉटलिन का जो आपने एज, कॉटलिन के अंदर जब आप एज पास कर रहे हैं तो एज आप स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। बट कॉटलिन का जो इज वेरिएबल वो बोल रहा है कि भाई मेरे को इंट चाहिए। इंट मतलब नंबर। और जो भी आपका दो ब्रैकेट्स के अंदर होता है वो सिंपली एज हो जाता है। तो वो सिंपली आपका स्ट्रिंग हो जाता है। तो यहाँ पर आप कोई नंबर ही पास सकते हैं, क्योंकि कॉटलिन ने यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया भाई आपने एज बनाया वेरिएबल, तो उसका जो टाइप है वो इंट है। तो आप सिंपली यहाँ पर कोई 30 या 40 कोई भी पास करेंगे, बस इंट होना चाहिए। आपने एक बात नोटिस किया यहाँ पर एज
की वैल्यू चेंज हो गई। बट नहीं, कभी हमें ऐसा करना होता है कि हम चाहते हैं कि ये जो एज है वो फिक्स रहे भाई, इसको कोई चेंज ना कर पाए। कि यहाँ पर देखिए एज लिख दिया 50 और वो पूरे कोड में 100 70 80 करता चला गया। बट आप चाहते हैं कि नहीं भाई, केवल एज फिक्स्ड रहे, एज वहां पर चेंज ना हो, कि भाई कोई भी कहीं से भी आकर चेंज ना कर पाए। तो आप सिंपली यहाँ पर वैर की जगह वैल यूज करेंगे। आप यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो हमारा एज है वो एरर शो कर दिया। अगर मैं इसे रन भी करूं तो यहाँ पर कॉटलिन वेल कैन नॉट बी रीअसाइंड है। मतलब अगर आप कोई भी वेरिएबल को वेल के साथ डिफाइन कर देते हैं तो आप उसकी वैल्यू को कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर वो 20 है तो भाई वो पूरे कोड में 20 ही रहेगा। ये नहीं कि आप उसकी जगह, ये नहीं आप उस एज को 100 कर देंगे, 80 कर देंगे। तो आप वेल कब यूज करते हैं, जब आपको रीअसाइन नहीं करना पड़ता है। तो आप सिंपली समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर मैं यही ऊपर टाइप कर देता हूँ वेल और वेल के बीच का डिफरेंस, ताकि आप थोड़ा सा इसको वेर कर देता हूँ। यहाँ पर वेल वेल कैन नॉट बी रीअसाइंड। मतलब आप वेल की वैल्यू को बार बार चेंज नहीं कर सकते। बट वेर वेर आपका क्या होता है, वेर कैन बी रीअसाइंड। वेर इट्स वैल्यू कैन बी रीअसाइंड। मतलब इसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का पहला लेक्चर था। आप ये सारे कोड्स आप मेरे गिटहब अकाउंट्स पर पा सकते हैं। तो तो मैं इस पूरा सीरीज जो भी चलता रहेगा आगे आगे, मैं उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिटहब में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप सिंपली जाइएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर और आपका गिटहब अकाउंट का कोड मिलेगा। तो आप सिंपली जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली सोर्स पर जाना है। आज सोर्स में यहाँ पर देख रहे हैं मेन डॉट के टी आपको जैसे ही मेन डॉट के टी पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर आज का लेक्चर मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर Kotlin प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज टेक्निकली टाइप लैंग्वेज, वेल कैन नॉट बी रीअसाइंड। फ्यूचर में जो भी लेक्चर्स आएंगे यहाँ पर सिंपली फाइल्स आपको मिल जाएंगे। आप सिंपली क्लिक कर कर वो सारी चीजें पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय।